आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा, ताकि हमें एक बार फिर से मिलने को मौका दिया, उसका धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 17/4/2025। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से 14 अध्याय, उसका 1 से लेकर 25 वचन तक। और ये बेसिक बाइबल है। सुबह नया नियम और शाम को पुराना नियम। आइए हम वचन पढ़ेंगे। फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वह उसकी घात में थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु के व्यवस्थापकों और फरीसियों ने कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुप रहे। तब उसने उनको छूकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाले? वे इन बातों को कुछ उत्तर न दे सके। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उसने कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि वह उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और दोनों को न्योता दिया हो और आकर तुझसे कहे, इसे जगह दे, और तब तू लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बढ़ाई होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन या रात को भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुलाना, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु तू भोज करे तो कंगाल, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उसके पास तुझे बदला देने की कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। इसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने यह बात सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दासों के हाथ निमंत्रण लोगों से कहलवा भेजा, आओ, अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और मुझे परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर उसके स्वामी से ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी के दास ने कहा, सड़कों पर और बाड़ों में की ओर जा और लोगों के विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं उन आमंत्रित लोगों में से कोई आज मेरे भोज को ना चखेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर, हमारे परिवारों पर होती रहे। प्रभु हमारी बीमारियों को, हमारी परेशानियों को और दुखों से छुटकारा दे। सबको जय मसीह।